कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न एक ऐसा योद्धा जिसकी वीरता को महाभारत में भुला दिया गया, पर उसकी शक्तियां शत्रुओं के लिए अभिशाप साबित हुईं। महाभारत के युद्धों में कई वीर योद्धाओं का नाम लिया जाता है, लेकिन कुछ योद्धा ऐसे भी थे जिनकी कहानियां उतनी सामने नहीं आईं। ऐसा ही एक नाम है प्रद्युम्न का। वासुदेव कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र। उनके भीतर अपने पिता की वीरता और साहस का अनोखा संगम था। जब वासुदेव कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया, इस घटना ने राजा शाल्व को क्रोधित कर दिया। उसने अपनी उड़ती हुई रथ सेना के साथ सीधे द्वारका पर आक्रमण कर दिया, और यह हमला तब हुआ जब कृष्ण द्वारका में नहीं थे। शाल्व की सेना ने तबाही मचानी शुरू की, पर वृष्णि वंश का यह युवा योद्धा प्रद्युम्न बिना डरे शत्रु के सामने खड़ा हुआ। उनके रथ के ध्वज पर मकर का चिन्ह था और वह शत्रुओं पर तीरों की बारिश कर रहे थे। शाल्व के सेनापति क्षेमवृद्धि, वेगवान और विविंध्य जैसे योद्धा प्रद्युम्न की वीरता के आगे टिक न सके। क्षेमवृद्धि भाग खड़ा हुआ और बाकी दोनों मारे गए। अब शाल्व खुद मैदान में उतरा। प्रद्युम्न और शाल्व के बीच एक जबरदस्त द्वंद्व शुरू हुआ। प्रद्युम्न के बाण ने शाल्व के कवच को भेदकर उसे गिरा दिया, लेकिन शाल्व ने फिर से अपनी स्थिति संभाली और प्रद्युम्न पर एक घातक बाण छोड़ा। प्रद्युम्न गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका सारथी द्रुकी उन्हें युद्ध से दूर ले जाने लगा, लेकिन प्रद्युम्न ने युद्ध से भागना स्वीकार नहीं किया। एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर भागना मृत्यु से भी बुरा है। उन्होंने द्रुकी को डांटा और कहा कि वह वापस लड़ेंगे। प्रद्युम्न फिर से युद्ध भूमि में लौटे और उनकी वापसी ने शत्रु की सेना में हड़कंप मचा दिया। शाल्व ने फिर से उन पर बाणों की बारिश की, लेकिन प्रद्युम्न ने ऐसा निशाना साधा कि शाल्व युद्ध छोड़कर आसमान में भागने को मजबूर हो गया। यह थी प्रद्युम्न की कहानी। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने शौर्य से शत्रु को परास्त कर दिया और महाभारत के युद्ध में एक अमिट छाप छोड़ी। पर क्या आपको पता था, महाभारत में उनका ये महान संघर्ष भी कई बार अनसुना रह जाता है। ऐसे ही और अनसुने योद्धाओं की कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड में जानेंगे एक और अनकही गाथा।